साल 2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा और इस दिन हमें पूरा निर्जल और निराहार रहकर इस व्रत को करना है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इस व्रत को अपने संतानों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो ये व्रत हमें 24 सितंबर को नहाय खाए से शुरू करना है और उस दिन हमें नोनी का साग खाना पड़ता है। उस नोनी का साग में भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहती है और प्रोटीन भी रहती है। इस वजह से व्रती के शरीर में शक्ति बनी रहती है। और उसके बाद अगले दिन हमें 25 सितंबर को ज्योत देव की पूजा करना है, ज्योतवाहन व्रत रखना है और उस दिन हमें पूरा निराहार रहना है, निर्जल रहना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उस दिन आप लोग बहुत कम शक्ति वाले काम करें और अपना मौन रहने का कोशिश करिएगा ताकि आपको प्यास भी ना लगे, क्योंकि ये व्रत पूरा निर्जल रखना है हमें। तो उस दिन क्या होता है, हमें पूजा करनी होती है, ज्योतवाहन देव की कथा सुननी होती है और 5 सुपारी चावल रख देंगे, वहाँ पे जितिया का धागा रख देंगे लाल रंग का और पीला रंग का भी, और आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, पुष्प आदि रख सकते हैं। और साथ ही साथ कथा सुना जाता है पुष्प लेके हाथों में। उस दिन हमें पूजा करना है, उसका मुहूर्त मैं यहाँ पे बता दूँगी कि किस समय हमें पूजा करनी है। और ज्योतवाहन देव की पूजा हमें पूरा निर्जल रखना पड़ेगा और अगले दिन ही हमें इसका पारण करना है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है, स्वास्थ्य भी बनी रहती है। आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितिया व्रत में कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जितिया व्रत के पूजन में खली और सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और उसके अगले दिन अपने बच्चे के सिर पर लगाया जाता है, जिससे बुरी नज़र ना लगे। और 5 सुपारी और चावल, फूल, अक्षत आप चढ़ा दीजिए, साथ ही साथ जितिया भी चढ़ा दीजिए और अपना कथा सुनते रहिए। और इस दौरान आपको पूरी कथा सुननी है और ध्यान से सुननी है, पूजा कर लीजिए और अगले दिन इस व्रत का समापन कर दीजिए और पारण कर दीजिए पूजा करके। और साथ ही साथ आपको सुबह पारण के दौरान पंच अनाज को निगलना होता है। यह ध्यान रखें कि उसे चबाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप ना निगल पाए तो उसे केला के साथ आप ऐसे ही निगल लीजिए, क्योंकि केला के साथ आसानी होता है। और इस तरह हम जितिया का पारण करते हैं। तो आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योतवाहन देव हम सबके संतानों की लंबी आयु बनाए रखे और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रखे हमारे संतानों की। ज्योतवाहन देव की कृपा हमारे संतानों पर बनी रहे। और यहाँ शुभ मुहूर्त मैं दे रही हूँ, आप सभी लोग देख लें।